इस बीच गुलाम के कई बयान सामने आ रहे हैं और गुलाम ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाकर ही दम लूंगा। तो आपको उनके इस प्लान से डर लग रहा है या किसी तरह की कोई मुसीबत महसूस हो रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तो अपने बच्चों को ले जाकर रहूंगा पाकिस्तान। मैं पहले भी कह रही थी और अब भी कह रही हूँ, उनकी बातें बेबुनियाद हैं क्योंकि वो हमें छोड़ के जा चुके थे। और कोई भी हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का कोई भी कानून एक माँ से छोटे छोटे बच्चे नहीं छीन सकता। और ये मेरे जो बच्चे हैं मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकते, एक मिनट एक घंटा मेरे बगैर नहीं जी सकते, तो कोई पूरी जिंदगी कैसे रहेंगे। और रही बात, अगर ये पाकिस्तान जाते हैं तो इनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी मेरे बच्चों की, क्योंकि वो लोग जो इनको पढ़ने तो देंगे नहीं मेरी लड़कियों को, और ताने दे दे के इनको इनकी जान ही ले लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कानून मेरे बच्चों को मारना चाहेगा या एक माँ से छीन के उनका दम घोटना चाहेगा, क्योंकि बच्चे मर जाएंगे मेरे बगैर और मैं अपने बच्चों के बगैर मर जाऊंगी। तो ये तो ऐसा खबर कभी भी आपने नहीं हो सुनी सकता। तो इसको लेकर के आप लोग कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं? क्योंकि गुलाम ये कह रहे हैं कि देखिए इतने छोटे बच्चे हैं और वो तो पाकिस्तान के नागरिक हैं, अभी तो उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता भी नहीं मिली है, तो मैं तो अपने बच्चों को ले जाकर ही दम लूंगा और मैं इसके लिए लगातार कदम भी उठा रहा हूँ। तो अगर ये खबर आप तक पहुंची तो आपने क्या सोचा इस बारे में? मेरे भाई बैठे हैं, डॉक्टर एपी सिंह, अगर उन्होंने वकील किया है कुछ भी किया है इसका, इसके लिए मेरे भैया तैयार हैं। मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह बैठे हुए हैं और मुझे विश्वास है योगी मोदी जी पे, यहाँ के कानून पे, यहाँ की चीजों पे सब कुछ चीजें देख कर ही होगा, सिर्फ हैदर के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। और जो यहाँ पे जो उनके वकील हुए हैं, मोमिन पता क्या नाम है उनका, तो उनकी भी एक तरह से वो जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। वो कह रहे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों पे, बच्चे बहुत खुश हैं मेरे, जितने मेरे बच्चे खुश है ना उतनी मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे यहाँ के रंग ढंग हर चीज में ढल चुके हैं। मेरे बच्चों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या है, उनको लगता है उनका देश भारत ही है, और ऐसा है। तो इसलिए कोई भी ये लोग, उनकी दिमाग की ये वहम में सोच है, हैदर को बच्चे पहचानेंगे तक नहीं, तो उनके पास जाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, मेरे बगैर मेरे बच्चे मर जाएंगे और इनकी जान को वहां खतरा है। ठीक है, एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सीमा हैदर के वकील हैं। एपी सिंह जी, कुछ दिनों पहले गुलाम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रोता नजर आ रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए और इसको लेकर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। आप लोगों की क्या तैयारी है इसको लेकर? नहीं, हमारी तैयारी तो माँ के साथ है, माँ के साथ बच्चे हैं, बच्चों के साथ माँ है। गार्जियनशिप एक्ट भी कहता है, सभ्यता संस्कृति भी कहती है, माँ बच्चों का प्यार भी करता है। मदर इज द बेस्ट गार्जियन, बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और खासकर जहां तक तीन बेटियों का सवाल है, तो तीन बेटियों की बारे में उनकी बायोलॉजिकल शारीरिक संरचना जो सभी कुछ है, उसके कानूनी रूप से हर जगह हर एक फैसला इसी पर आधारित होता है कि बच्चों का भविष्य, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का आगे का जो भी है, वो ये सीमा के साथ है और सचिन के साथ है। उनके साथ वहां पहली बीवी के बच्चे, ये दूसरी बीवी के बच्चे, अब तीसरी बीवी के बच्चे, बहुत संभालने के लिए उनके पास बच्चे हैं। वो उन बच्चों को संभालें। भारत में बच्चों को बचपन बचाओ आंदोलन के अगर प्रणेता भारत से पूरी दुनिया को संदेश दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। उसमें कहीं भी बच्चे नहीं छोड़े गए, कहीं भी किसी धर्म की बात नहीं की जाती, किसी जाति की बात नहीं की जाती, किसी क्षेत्र, भाषा या संप्रदाय की बात नहीं की जाती है। तो उसके आधार पर यहाँ रह रहे हैं। जांच लेकिन चल गुलाम रही का है। कहना है कि वो तो पाकिस्तानी नागरिक हैं, अभी तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप भी नहीं मिली है। वो प्रोसेस सब चल रहा है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रोसेस सारा चल रहा है। उनके हिसाब से कहने से बच्चे की बात थोड़ी हो जाएगी। उन्हें कई तथ्य आप भी सामने रखने वाले हैं। सीमा जी, क्या कभी गुलाम को लेकर आपके बच्चे कोई जिक्र करते हैं? ये कहते हैं कि क्या उन्हें अपने पिता की याद आती है, ऐसी कोई बात होती है कभी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ही वो उनको भूल चुके थे। सिर्फ मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मुन्नी मेरे पेट में दूसरे महीना में प्रेग्नेंट थी, वो जा चुके थे, तो कैसे पहचानेंगे? मुन्नी, परी, प्रियंका तो बिल्कुल उनको उनको कुछ भी ध्यान नहीं। मेरे अब्बू को अपना बाप मानते थे, जो मेरे पापा की डेथ हो गई
तो अपने पापा मानते थे। हम्म। तो इनको जानते तक नहीं, मेरे को पहचानेंगे भी नहीं। चलो मानते हैं एक तरह से वो बाप थे, बट इनको नहीं पहचानते। बच्चे कैसे रहे, वो उनकी दो बच्चों की सिचुएशन देखो आप, उनकी हालात देखो आप। वो बेचारे स्कूल नहीं गए, वो उनकी निकाह हो गई, उनकी चीजें हो गई। क्या मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा करेंगे वो लोग? और मुझे विश्वास है कि कोई कानून ऐसे नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, भले बच्चे से पूछा जाए, बच्चे अगर मेरे बगैर रह सकते हैं, अगर कोई हैदर को पहचानते तक हैं तो मैं दे दूंगी, बट ऐसा है ही नहीं। मेरे बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे। हम्म। आप लोग का यही कहना है कि यहाँ पर बच्चे पहचानते ही नहीं गुलाम को, तो गुलाम का कोई हक नहीं बनता है यहाँ पर इन बच्चों को रखने का, क्योंकि अच्छी परवरिश जो है वो सीमा दे सकती है। फिलहाल सीमा, आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर उनकी कैसे देखभाल कर रही हैं? फिलहाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ का विधायक जी का स्कूल है, शांति नाम है, इस तरह के स्कूल का नाम है। बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, टाइम से आते हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। अभी अभी राज प्रियंका पर अभी स्कूल से लौटे हैं, 2 बजे उनकी छुट्टी हुई थी। तो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है सब। उनको हिंदी भी थोड़ा पढ़ना आ गया है, बहुत अच्छे से इनकी एजुकेशन चल रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। वहां तो एडमिशन तो फिलहाल नहीं हुआ, पर स्कूल अच्छे से, क्योंकि टीचरों ने कहा कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आप स्कूल भेजिए। वो सब कुछ इनका चल रहा है। इनको यूनिफॉर्म वगैरह भी बनवा दी, क्योंकि टीचर ने कहा था आप यूनिफॉर्म के साथ भेजिए। बच्चे पढ़ रहे हैं और दूसरी बार ट्यूशन भी जा रहे हैं, हम भी उनको पढ़ा रहे हैं। फिलहाल बच्चे बहुत खुश हैं। तो बच्चे आप यहाँ अपने के बच्चों का भविष्य हिंदुस्तान में ही देखती हैं? बिल्कुल, मेरे बच्चों का यही भविष्य है, वहां कुछ भी नहीं है। वहां के लोग इनको खा जाएंगे, इनको मार डालेंगे। भले कितना भी अच्छे बनने इतने अच्छे नहीं है, बच्चों पर जुल्म करेंगे। मेरी बेटियों के साथ बहुत गलत हो जाएगा। उनको यही मेरा ताना देकर उनको पढ़ने नहीं देंगे, मेरा ताना देकर उनको जीने नहीं देंगे। अच्छा, आपके बच्चे कभी हिंदुस्तान को लेकर कोई बात करते हैं, कोई जिक्र करते हैं जब आप उन्हें बाहर लेकर जाते होंगे, या इस तरह के जब त्योहार आप सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उनके मन की बात तो माँ के साथ तो ज़रूर शेयर करते होंगे? बहुत खुश होते हैं। राज तो इतना ज्यादा खुश होता है। प्रेम मंदिर गए थे कुछ दिन पहले, बच्चे मीना जी के साथ परिवार वाले गए थे, सारे लोग। तो बच्चे प्रेम मंदिर गए थे, बच्चों की खुशी ही अलग थी। वो वहीं पर जय श्री राम, जय राधे राधे ऐसे नारे लगा, इतने ज्यादा खुश थे बच्चे, इतने ज्यादा खुश हैं बच्चे जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा खुश हैं बच्चे। मेरे बच्चे पहले सहमे सहमे से रहते थे, सुबह शाम मुझे देखते थे। अब इनके पास दादा है, दादी है, पापा है, चाचा है, मौसी है, बुआ है, सब यहाँ पर रिश्ते हैं इनके। तो बच्चे कभी भी, कभी मुंह से इनके मुद्दे पाकिस्तान का नाम तक नहीं आता। छोटे मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी है, और बच्चों की जिंदगी यहाँ पर है। वहां तो बच्चों को मार देंगे, नर्क की जिंदगी देंगे वो लोग। पता नहीं कैसे लोग उनके लिए वकील बन के लोग खड़े हो जाते हैं एक दरिंदे के लिए, जो उसके पहले बच्चे हैं। मैं इस बात की बिल्कुल पूरी तरह से कहूंगी कि उनको और लैंग्वेज भी नहीं आती बलोची के अलावा, वो बेचारों ने स्कूल तक नहीं देखा। तो ये किसके कौन से दाव, कौन कौन सी, मुझे कहता है तुम मर जाओगी, उस दिन लाइव में कह रहे हो तुम मर जाओगी, कौन है तेरे बच्चों का? तो मैं उस इंसान से ये भी सवाल करना चाहूंगी, अगर वो मर गया तो कौन है उसका? उसका सगा बाप नहीं है, उसका भाई नहीं है, उसकी बहन नहीं है, उसका खानदान में कोई भी नहीं। उसका जो पहला बाप था पता नहीं कौन था। उसकी माँ इसको लेकर आई, दूसरे मतलब आदमी शादी करी, कभी उस आदमी ने इसको अपनाया नहीं। जो उसका अमीर जान बाप है, उसका सगे बाप का नाम रहमदिल था। तो सीमा, कुल मिलाकर आप इस कानूनी लड़ाई के लिए भी अब बिल्कुल तैयार हैं? जैसे इससे पहले भी आपने कई लीगल एक्शंस का सामना किया, तो आप इस कानूनी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अगर ऐसा कोई फेज आता है जहां पर आपको अपने बच्चों की गार्जियनशिप के लिए लड़ना पड़ेगा, तो आप ये सारे तथ्य सामने रखेंगे? बिल्कुल रखूंगी, सब चीजें हैं, सबूत है मेरे पास भी। अगर हैदर कहता है हैदर को बच्चे प्यार करते हैं, हैदर बच्चों से इतना प्यार करता है, मैं कहूंगी हैदर कहूंगी एक फोटो, जो बच्चों से प्यार करता है। सचिन की कितनी वीडियो फोटो है बच्चों के साथ, एक फोटो मेरे बच्चों के साथ मोबाइल की, सोशल मीडिया की, कोई भी निकाल के दे, मेरी लड़कियों की सारी, किसी की एक पुराना फोटो जब शुरू शुरू में राज पैदा हुआ था तब का होगा तो होगा, उसके बाद की, अब की 19 की, 18 की, कोई भी एक फोटो उसके पास है। बच्चों से प्यार करते हुए कोई चीजें उनके पास हैं, तो बताए। अरे बच्चों से तुम बात तक नहीं करते थे। का जिक्र कर रही हैं यहाँ पर सीमा, तो मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि आपने उनके शायद हिंदू नाम भी रख दिए हैं। हाँ, इनके नाम मैंने बहुत पहले से रख दिए हैं। मैं पाकिस्तान में ही थी, इनको मैं राज परी प्रियंका ही बुलाती थी, मुन्नी। तो मतलब आप जितनी बातें मुझे बता पा रही हैं, तो मैं क्या उससे ये समझूं कि आपके बच्चे अब गुलाम को बिल्कुल मिस नहीं करते, या कभी कोई जिक्र होता है?
कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी नहीं। क्योंकि उस इंसान ने कभी हेलो, बच्चों को हेलो तक नहीं किया। कभी, चलो मेरे से रिश्ता खत्म हुआ था ना, बच्चों से तो रिश्ता था ना उसका, कभी भी उन्होंने बच्चों से बात नहीं करी। कभी सोचा भी नहीं कि बच्चों को पूछ लूं, बच्चों को क्या चाहिए, क्या